नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करेंगे कमिंग 8 to 14 ऑफ मई 2023 के बारे में। हम जानेंगे कि इस कमिंग वीक में क्या कुछ नया हो रहा है, हम सबकी कुंडलियों में क्या कुछ नई बात आएगी, कैसे लेंगे ग्रह गोचर और क्या मिलेगा हमें परिणाम। हम कैसे करेंगे प्लानिंग अपने फाइनेंसेस की, कैसे जानेंगे हम अपने लव लाइफ के बारे में जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले कि मैं अपना ये प्रोग्राम शुरू करूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एरीज के लिए दिस वीक इज गोइंग टू वेरी ऑस्पिशियस वीक, बिकॉज आपका हेल्थ का जो सेक्शन है दैट विल बी वेरी मच परफेक्ट। काफ़ी टाइम से जो चीज़ें आप झेल रहे थे या चली आ रही थी, उन सब से एक छुटकारा। सो दिस वीक इज गिविंग यू वेरी गुड साइन इन द सेंस ऑफ योर हेल्थ। साथ ही मैं आपको कहूँगी कि इस पर्टिकुलर टाइम में आप वो सब कुछ करें जिसके लिए आपके दिल गवाही देता है। सो लिसन योर हार्ट केयरफुली, क्योंकि आपका दिल कभी भी गलत चीज़ों में आपको सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पर अचानक कोई चीज़ के लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ रही है, और साथ ही हम सैटर्न के 11th हाउस में होने की वजह से वर्क के जो प्लेजर्स हैं और प्रेशर्स हैं उसको भी महसूस कर पा रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ों में पुराने दिनों को याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो इट में कि कोई फैमिली गैदरिंग होगी जहां बैठकर आप सब बातें करेंगे, या कोई पुरानी एल्बम भी देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर टाइम में आपको अपनी रचनात्मक क्षमता बढ़ानी चाहिए, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कर सकते हैं तो कुछ भी करें, लेकिन मंगल के बीज मंत्र करना ना भूलें। इस वीक आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपने सेकंड जोड़िए यानी टॉरस के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए जो हफ्ता है सो थिंक अगेन टाइप चीज़ों को लेकर आया है। सो यू विल फील वेरी मच प्रेशराइज समटाइम्स व्हेन व्हाइल यू आर टेकिंग एनी डिसीजन। तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप चीज़ों पर रीथिंक करें, लेकिन उस थिंकिंग से प्रेशराइज ना हो। सो लाइक इफ यू आर गोइंग टू डिसाइड समथिंग, इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट समथिंग, तो ट्राई टू आस्क समवन। अगर आपके घर में कोई बड़ा हो, आपका कोई पार्टनर हो, तो उसे एक बार पूछ ले, लेकिन उन चीज़ों को लेकर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह जो पर्टिकुलर टाइम है इसमें हेल्थ वाइज यू विल बी वेरी मच परफेक्ट। तो आप अच्छा खान पान लें, एक नियमित योग या एक्सरसाइज का सहारा लें। आपके लिए यह हफ्ता आपके परिचितों करीबियों को बहुत करीब ले आएगा, और साथ ही घर पर भी आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हुए या लेन देन की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कार्यस्थल पर भी चीज़ें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगी। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए ये जो हफ्ता है ये शुरुआती से ही एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं एंड इफ़ यू वांट टू गो समवेयर, और ख़ासतौर से विदेशों में पढ़ाई करने के संदर्भ में इफ़ यू आर फीलिंग टू गो देयर, तो आपके लिए उसकी संभावनाएं भी बनती हुई दिखाई दे रही है इस हफ्ते। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। विष्णु सहस्रनाम का जाप आपके लिए जो बहुत शुभ कलर है दैट इज येलो दिस वीक एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपने तीसरे जोड़िए यानी जेमिनी की, एंड दिस वीक इज फाइनली ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, सेलिब्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी। सो यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फुल वे। तो आपके लिए बहुत अच्छा हफ्ता। बहुत समय से जिन चीज़ों को लेकर आप सोच रहे थे और नहीं कर पा रहे थे, उन सारी स्थितियों की बनती हुई मैं कह सकती हूँ कि ये वजह दे रही है जिससे आप उन स्थितियों को फील कर पाएंगे, आप उन स्थितियों को जी पाएंगे। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि इस हफ्ते आर्थिक तौर पर भी आपकी भागीदारी होगी। हालांकि आपके खर्चे ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, फिर भी आप कुछ आयोजनों में या किसी फ्रेंड्स की हेल्प में भी आप पैसे की मदद करने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते। आपके परिवार में जरूरी है कि आप चीज़ों को डिस्कस करें, क्योंकि कई एक बार बातों को नहीं कह पाने की वजह से, कम्युनिकेशन के लैक्स की वजह से भी आपको चीज़ें प्रॉब्लम देती हैं। इस पर्टिकुलर टाइम में जब सैटर्न आपके 9th हाउस में मौजूद हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप किसी भी चीज़ के लिए अपनी स्किल्स की बढ़ोतरी करें। सो लाइक अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत करेंगे तो उसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ेगा। सो ट्राई। बुध के 11th हाउस में मौजूदगी आपको अर्निंग्स में विशेष हेल्प देगी, खासतौर से अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में है या ऑपरेशन का कोई भी फील्ड है, तो वहाँ आपकी एक बेहतर अर्निंग भी बनकर आएगी।
आपके लिए इस वीक बहुत अच्छा होगा कि अगर आप करें बुध के बीज मंत्र, डोनेट करें विच इज समथिंग ग्रीन। और दिस वीक नंबर 5 इज योर फेवरेट एंड द कलर ऑफ कोर्स ग्रीन। हम बात करते हैं चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के लिए। और कर्क राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर आपको इस हफ्ते पर्टिकुलरली मैं आपको हिदायत करूंगी कि बहुत तला भुना खाना ना खाएं। यहाँ आपको इस हफ्ते शुरू से ही उधारी पर धन देने से बचना होगा। करीबियों के साथ भी थोड़ा सा आप पैसे के लेन देन को लेकर क्लियर कट रहे, अपने हितों की अनदेखी महसूस करेंगे आप। तो इट्स बेटर टू यू टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। आपको हालांकि जो नज़दीकी के लोग हैं वो मानसिक तनाव भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत हद तक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप चीज़ों के लिए मन में एक नेगेटिविटी आने से पहले उससे एक डिस्टेंस बना लें, स्केप करना सीखें। कई एक बार प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारी सोच उसे बना देती है। तो आप कोशिश कीजिए कि रियलिटी में जिए, अपने ड्रीम्स को रियल पोजीशनिंग तक लेकर आए एंड ऑल द एंजाइटीज या रोड ब्लॉक्स जो है उसको आप फेस करना सीखें। एकदम सीधे सीधे तौर पर उन बातों को कहना या समझना सीखें। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पीच कलर एंड द नंबर इज 12। यहाँ पर मैं आपको जरूर कहूँगी कि अगर आप अपने अंदर अपने रियल ड्रीम्स के लिए अगर स्ट्रेंथ लेकर आएंगे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोक ले जाएगी। मैं बात करती हूँ अपनी 5वीं राशि यानी लियंस के बारे में। और लियंस के लिए दिस इज वेरी गोइंग टू सेलिब्रेट, दिस इज वेरी गुड वीक फॉर यू पीपल बिकॉज यहाँ पर आपके लिए सेलिब्रेशन टाइम है, एनर्जी टाइम है। Of course, this is very fantastic week for you people for connecting with friends, loved ones, and this week is all about having fun, celebrations and uplifting those who are around you. तो यही आपकी खासियत आपके करीबियों के और करीब लाती है और आपको बाकियों से अलग कर देती है, क्योंकि आप में पेट्रोनाइज करने की एक ताकत है, आप लोगों को सपोर्ट करना जानते हैं। यहाँ पर जुपिटर आपके 9th हाउस में मौजूद है, इसलिए हेल्थ वाइज आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, क्योंकि इस समय कोई भी बड़ी बीमारी हो ही नहीं सकती, इसलिए बेहतर स्वास्थ्य का आपको आनंद मिलेगा। साथ ही ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन को और आगे बढ़ाने में भी हेल्पफुल है। यहाँ पर कई जरूरी चीज़ों के साथ साथ कई जज्बाती चीज़ों से मैं आपको बचने की सलाह दूंगी कि समहाउ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इमोशनल थिंकिंग तो करें, बट एक लिमिट के बाद की इमोशनल थिंकिंग आपको बाद में नेगेटिव अप्रोच देगी। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि अगर आप कर सकते हैं तो एटलीस्ट 19 टाइम्स यू मे चैंट एनी सन के बीज मंत्र जो भास्कराय नमः या आदित्याय नमः व्हाटएवर आप कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपकी राशि के लोगों को सफलता मिलने में भी सहायता मिलेगी। दिस वीक 1 इज योर ओन नंबर एंड द कलर इज गोल्डन। हम बात करते हैं छठी राशि यानी कन्या राशि के जातकों के लिए। यहाँ पर इस हफ्ते आपकी मानसिक स्थिति अच्छी दिख रही है मुझे। यू विल फील वेरी मच हैप्पी, क्योंकि आपके लिए प्यार, आर्थिक जीवन, मानसिक जीवन सब कुछ बेहतर है। यहाँ पर छोटी मोटी कोई बीमारी या आपको या आपके जीवन साथी को हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हालांकि आपकी परेशानी का जो मुख्य कारण है वो पूर्व में आपके घर में किया गया निवेश है, तो उस निवेश की स्थिति की वजह से आपको इस हफ्ते आर्थिक हानि हो सकती है। आपको हो सकता है कि पैसे खर्च करने पड़े और इसके लिए बेहतर होगा कि कोई भी फैसला बहुत हड़बड़ी में ना ले, सोच समझ के डिसाइड करें। दिस वीक विल गिव यू सम काइंड ऑफ एक्सपेंसेस का जो एक प्रेशर है यू विल फील, लेकिन थोड़ा सा इलास्टिसिटी के साथ, थोड़ा सा लचीलेपन के साथ इस चीज को अगर हम निपटाएं तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज हमारी जो पारिवारिक स्थितियां हैं, पारिवारिक जीवन है, उस पर इसका सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर टाइम में करियर में दूसरों से आपकी जो प्रतियोगिता है, जो होड़ है, उसमें आपके पिछड़ने की आशंका रहेगी। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर वर्क ऑल्सो। इस पर्टिकुलर राशि के स्टूडेंट्स को मनचाहे परिणाम पाने के लिए अपने शिक्षकों की मदद लेनी होगी। सो ट्राई टू गेट क्लोज विथ योर टीचर्स और मेंटर्स जो भी आपको सपोर्ट करते हैं। आप चीज़ों को समझना शुरू करें, इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जीज के खर्च करने में ना फंसे। साथ ही
मेंटली आप अपने आप को इंगेज रखें, यही बेहतर होगा इस समय को काटने के लिए। प्यार के लिए आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी, पर चुनना आपको अपने दिमाग से होगा। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो रोज 21 बार अगर आप ओम वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायणाय नमः का जाप करते हैं तो ये निश्चित रूप से आपके लिए बेहद फलदायी साबित होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के लिए चूंकि जुपिटर उनके 7th हाउस में है, इसलिए हेल्थ में एक पॉजिटिव चेंज, कार्य क्षेत्र में, सामाजिक जीवन में, इवन आर्थिक जीवन में भी एक बड़ा बदलाव, आपके कॉन्फिडेंस में एक बड़ी मैं कह सकती हूँ एक बड़ा बदलाव आप खुद ही महसूस करेंगे। खासतौर से जब हम कॉन्फिडेंट होने लगते हैं तो सबसे पहले जिसे महसूस होता है वो हम स्वयं होते हैं। तो आप में अपनी क्षमता पर चीज़ों को लेकर आगे बढ़ जाने की जो सामर्थ्य है उसकी गरिमा, उसका प्रेजेंस आप फील करेंगे। साथ ही आप में जो एक सबसे अच्छी या बुरी आदत इसे कह लीजिए कि बिना सोचे समझे किसी के भी काम में सपोर्ट करने की जो आपकी आदत है उसकी वजह से कई बार आप अपने आप को कई ऐसे मुद्दों में फंसा लेते हैं जहां से निकलने में आपको कठिनाई होती है या बाद के समय में आपके लिए टाइम किलिंग जॉब बन जाती है। तो ट्राई कि ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ दें, अदरवाइज आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी खराब होगी। इस पर्टिकुलर टाइम में वैसे ही लोगों से किसी भी काम का वादा करें जो आपके फ्री आवर्स के लिए है, अदरवाइज आप अपने काम को प्रायोरिटी दें। इस हफ्ते अगर आप बिजनेस में हैं तो उसके लिए नेटवर्किंग का सहारा लें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस और आगे बढ़े, आप उसमें और बेहतर करें, तो आपको ई कॉमर्स की तरफ जाना चाहिए। इस हफ्ते अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी छोटी मोटी यात्रा की प्लानिंग कर लें, क्योंकि ऐसे करने से यू विल फील फ्रेश और फिर आने के बाद आपको पढ़ाई करने का ज़्यादा मन करेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है दुर्गा जी का स्मरण करना, उनका मंत्र करना। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़े यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और उनके लिए यह जो सप्ताह है, यह सप्ताह हेल्थ का एक अलर्ट देता है। सो यू शुड ट्राई टू फॉलो स्ट्रिक्ट डाइटरी रिजिम। साथ ही आप अगर एक्सरसाइज कर पाते हैं, मूवमेंट्स में, अपने बॉडी मूवमेंट्स में आप थोड़ा सा इजाफा कर ले तो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर वित्तीय कठिनाइयों से निकलने में भी जो जुपिटर का प्रेजेंस है वो आपकी मदद करेगा। ऑल्दो ये 6th हाउस में चले गए हैं और वहाँ पर जाने से ये स्ट्रेस्ड मैरिड लाइफ की ओर भी इशारा करते हैं। सो आप अपने रिश्तों में कोशिश करिए कि किसी भी तरह के गिले शिकवे को भूलकर एक नॉर्मल डिस्कशन के साथ चीज़ें शुरू की जाए। हालांकि 6th हाउस में बैठा राहु आपके लिए पॉजिटिविटी ला रहा है और आपके लिए बहुत सारे अर्निंग्स की भी व्यवस्था कर रहा है। तो कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपके संसाधन आपके करीब आ सकते हैं, एक मजबूत नींव का निर्माण हो सकता है। सो अगर आप बेहतर भविष्य की कल्पना कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप अपने एफर्ट्स भी उस तरीके से लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से यह हफ्ता आपको सफलता देगा। इस हफ्ते अगर कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा करें या बजरंग बाण करें, सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, डोनेट करें विच इज समथिंग रेड फूड आप डोनेट कर सकते हैं, अनार जैसे मौसमी फल आप दे सकते हैं। साथ ही आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है ऑफ कोर्स दैट इज रेड एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी अगली जोड़ी यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, यह हेल्थ वाइज बहुत प्रॉमिसिंग वीक होगा। सो यू विल फील वेरी एनर्जेटिक। यहाँ पर घर में भी और घर के बाहर भी आपको काफ़ी मान सम्मान और रिस्पेक्ट मिलेगा। यहाँ पर जिन कारोबारियों ने पहले इन्वेस्ट किया होगा उनके लिए कई सारे योग बन जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट के भी एक प्रॉपर रिटर्न का ये समय आ रहा है। इस पर्टिकुलर टाइम में आप परिवार की दखलंदाजी से थोड़ा इरिटेट होंगे। कई बार आपको लगेगा कि जो चीज़ें आपने सेल्फ प्रॉमिस के सेंस में लिया था, आपने सोचा था कि यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस वर्क दैट मंथ, और जो एक पर्टिकुलर टाइम सोचा था आप घर की जिम्मेदारियों की वजह से नहीं कर पाएंगे। तो कई बार आपके अंदर एक झुंझलाहट आएगी। ऑल्दो आपके लिए एक लगातार कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको अपने व्यापार को विस्तृत करने के लिए, विस्तार देने के लिए भी इस हफ्ते थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा।
यहाँ पर अगर आप कर सकते हैं तो गुरु के बीज मंत्र आपके लिए बहुत सहयोगी साबित होंगे, ताकि जो कुछ भी छोटी मोटी परेशानियां हैं वो दूर हो सके। इस हफ्ते आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है लेमनिश येलो कलर एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़े यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर जो हमारी 10वीं राशि है, ये इस हफ्ते उनका जो आत्मविश्वास है वो बहुत ज्यादा तेज होगा। इस आत्मविश्वास की वजह से उनके रचनात्मक विचारों में वृद्धि होगी, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, साथ ही वो पैसे कमाने के कई नए रास्ते ढूंढेंगे। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा भी। तो ऑफ कोर्स आई कैन से डिफरेंट न्यू इनकम सोर्सेस आपके लिए आ सकते हैं। अगर पूर्व में परिवार के साथ कहीं जाना था तो आपके लिए वो थोड़ा सा समय टल सकता है। साथ ही कुछ एक चीजें जैसे व्यावसायिक लिहाज से अगर देखें तो ये बहुत अच्छा हफ्ता है, पैसे आ रहे हैं। अदरवाइज हम देखते हैं प्रेम जीवन में तो आपके लिए एक अच्छा समय है जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ थोड़ी कंफर्टेबल स्थितियां लेकर आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक परिवार में बच्चों के साथ या खुश होने का समय है, वहां पे थोड़ा एक विलंब, थोड़ा एक ठहराव दिखाई देता है। इस हफ्ते आपको यह समझना होगा कि आपको अपने आप को कैसे आगे लेकर जाना है, कैसे अपलिफ्ट करना है, और उस अपलिफ्टमेंट के लिए कोशिश करनी पड़ेगी कि आप अपने बुद्ध को और अच्छा करें। शिक्षा के क्षेत्र में आप बेहद तेजस्वी हैं, लेकिन फिर भी अगर खुद को थोड़ा सा सपोर्ट करके आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो वैसे सपोर्ट्स के लिए खुद को तैयार रखिए। दिस वीक ग्रीन इज योर फेवरेट कलर, मैं उसे पिस्ता ग्रीन कह सकती हूँ। और साथ ही आपके लिए जो नंबर है दैट इज 8। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर इस हफ्ते आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ हजार्ड से मुक्ति मिलेगी। लाइक अगर आप बहुत वीकनेस फील कर रहे थे, बैक पेन हो रहा था या किसी तरह की मेंटल एंजाइटी थी, तो आप इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। एंड यू शुड स्टार्ट वॉकिंग और सम योगा और एक्सरसाइजेस, क्योंकि आपके लिए चीज़ें जो अपने तौर पर है, स्वयं के तौर पर है, वही देरी हो रही है। आपके घर में किसी के आने की उम्मीद है, कोई मेहमान आ सकता है जिसकी वजह से आप हो सकता है कि बहुत खुश हो जाएं और बहुत सारा पैसा और टाइम उसमें इन्वेस्ट करें। पर इन सब चीज़ों के साथ शुरू में तो आप एंजॉय करेंगे, पर आफ्टर सम टाइम यू विल फील अनईजी। आपको लगेगा कि अननेसेसरी हमने अपना समय बर्बाद किया। आप अपने व्यापार को बढ़ाने के बारे में, या अगर आप कोई जॉब करते हैं तो उसके आगे बढ़ाने के बारे में भी रास्ता ढूंढेंगे। हालांकि आपके साथ काम करने वाले लोग हमेशा आपकी तारीफ करेंगे और आपसे बहुत खुश रहेंगे, लेकिन फिर भी जहां आप हैं वहां अपना पोजीशन बनाए रखने के लिए आपको कई मौके मिलेंगे। और इस हफ्ते आपको कोशिश करनी होगी कि अच्छे और सफल फलों की प्राप्ति के लिए आप उन सिचुएशंस को, उन मौकों को ग्रैब करें। इस हफ्ते अगर आप स्टूडेंट हैं तो शुरुआत से ही मेहनत के लिए तैयार रहिए, ताकि आने वाले समय में जो चीज़ें, जो मौके आप तक आए, उसको आप बहुत इजीली ग्रैब कर सके। इस वीक अगर आप कर सकते हैं तो शिव के एकाक्षरी या पंचाक्षरी मंत्र जरूर करें। आपके लिए जो फेवरेबल कलर होगा दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 6। और अब हम बात करते हैं अपने आखिरी जोड़िए यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि के जातकों का जहां तक सवाल है, यहाँ पर आपके मन में किसी भी कार्य को कर लेने की एक हड़बड़ी में देख पा रही हूँ। सो आई कैन से ये पूरा ही वीक आपको अपने काम को खत्म करके आपके घर जाने की जल्दी में दिखाई देगा। इस वक्त आपको ये बात समझनी होगी कि कैसे भी आपको पहले अपने काम को पूरा करना है। आपको जो मौके मिल रहे हैं वो आपके काम के पूरे होने के बाद ही चीजें एग्जीक्यूशन पर आ सकेगी। आपकी रचनात्मक प्रतिभा अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए तो निश्चित रूप से आपको आय के अन्य कई साधन मिल जाएंगे। इस हफ्ते हो सकता है कि किसी भी कारणवश आपको बाहर रुकना पड़े देर तक, या देर तक काम करना पड़े, जिसके लिए घर की स्थितियां बहुत पॉजिटिव ना हो। आपके पेरेंट्स या आपके हस्बैंड या घर के ऐसे लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीक में शनि चूंकि आपके 12th में मौजूद है, इसलिए आपके अंदर एनर्जी बहुत रहेगी। आप बाहर से काम करके आने के बाद भी घर में भी काम करते दिखाई देंगे, और यही दिखाता है कि आप एनर्जी का अगर सही चैनलाइजेशन कर ले तो निश्चित रूप से ये जो समय है, ये समय आपको बेहतरी देगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम को अगर आप अच्छे तरीके से यूज करेंगे
आपका मन कम विचलित होगा और आप सफलता की ओर ज़्यादा बढ़ सकेंगे। इस पूरे ही हफ्ते आपके तनाव और फिक्र का जो मुख्य कारण है वो आपका स्पाउस होगा, तो आप उनके साथ अपने रिश्तों पर ध्यान दें। साथ ही आपसी कलह, मानसिक स्थितियां और सेहत की स्थितियां, इन दोनों स्थितियों पर अगर आप गौर से देखेंगे तो निश्चित रूप से हल निकल कर आएगा। यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि अगर कर सकते हैं तो गुरु के बीज मंत्र जरूर कीजिए, डोनेट कीजिए, विच इज येलो, कुछ भी। और अगर कर सकते हैं तो बुजुर्गों को डोनेट कीजिए। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 11। इसके साथ ही मैं ख़त्म करती हूँ आज का ये प्रोग्राम। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक शुभ विदा। यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो भी जेनरिक क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर कोई कस्टमाइज क्वेश्चन है यू कैन आस्क प्राइवेटली। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।